हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ओसिलेशन एंड वेव। इसमें हम देखेंगे ओसिलेशन के बारे में और फिर वेव के बारे में, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और डैम्प्ड ऑसिलेशन, इन सारे चीज़ों का चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैंने प्रयास किया है कि संक्षेप में आपको एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, वेव्स, सब चीज़ को समझाएं। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज ऑसिलेशन। तो जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के आसपास बार बार आगे पीछे करती है तो उसे दोलन को हम ऑसिलेशन कहते हैं। पेंडुलम की घड़ी, स्प्रिंग से बंधा हुआ भार, झूला, ट्यूनिंग फोर्क की कंपन, ये सब आता है ऑसिलेशन में। अब इसमें जो मीन पोजीशन है, जहाँ पर बल शून्य होता है और एम्पलीट्यूड होता है मध्य स्थिति से अधिकतम दूरी, तो ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। मतलब महत्तम स्थिति हो सकता है, मैक्सिमम पोजीशन में हो सकता है और मिनिमम में हो सकता है, और बीच का एक पोजीशन होता है बीच का, जिसके आगे पीछे वस्तु दोलन में रहता है। अब टाइम पीरियड क्या होता है, तो एक पूरा दोलन में जितना समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड T से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है प्रति सेकेंड दोलन की संख्या। तो हम लिखेंगे फार्मूला में F बराबर 1/T। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं वेव का, तरंग का। तो जब कोई दोलन एक माध्यम में आगे बढ़ता है और ऊर्जा का संचार करता है बिना पदार्थ को अस्थायी रूप से आगे बढ़ाए, तो उसे तरंग कहते हैं। जैसे पानी की लहर, ध्वनि तरंग, रस्सी में बनने वाली तरंगें, प्रकाश तरंग। तो इस तरह से ओसिलेशन एक ही स्थान पर होता है और वेव आगे बढ़ती है। ओसिलेशन में ऊर्जा का संचार नहीं होता है, वेव में होता है। ओसिलेशन में माध्यम जरूरी नहीं है, वेव में ये जरूरी है माध्यम का होना। ओसिलेशन का उदाहरण होता है पेंडुलम, सब उदाहरण में आ सकता है, और वेव में पानी की लहर। अब हम बात करते हैं तरंगों के प्रकार का। इसमें आता है मैकेनिकल वेव, यानी कि माध्यम जरूरी होता है, ध्वनि तरंग और जल तरंग। तो मैकेनिकल वेव्स ऐसा वेव होता है जिसके संचरण के लिए, गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वहीं पर विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश, रेडियो तरंग, ये सब उदाहरण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं पृथ्वी पर, तो बिना कोई माध्यम का आती हैं, वैक्यूम से आती हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि दिशा के आधार पर तरंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, कण का दोलन तरंग की दिशा में होता है। ये उसका उदाहरण है ध्वनि तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो कणों का दोलन तरंग की दिशा के लंबवत होता है, रस्सी की तरह, जल की सतह की तरंग। और तरंग से जुड़ा हुआ जो फार्मूला में आता है आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है वेव स्पीड का। तो V बराबर F लेमडा। तो V हो गया तरंग की चाल, F मतलब आवृत्ति, और लेमडा मतलब तरंग दैर्ध्य। इस हिसाब से इसको समझ सकते हैं। अब फिर से हम चर्चा कर रहे हैं ओसिलेशन का। तो जब कोई कण या पिंड अपनी समतुल्य स्थिति, इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास आवर्ती गति करता है तो उसे दोलन कहते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तो यदि किसी गति में रिस्टोरिंग फोर्स विस्थापन के समानुपाती हो और हमेशा समतुल्य स्थिति की ओर निर्देशित हो तो वह सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए गति को आवर्ती होना चाहिए। पुनर्स्थापन बल यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और बल समतुल्य स्थिति की ओर होना चाहिए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग को समझना होगा विस्थापन, वेग, अधिकतम वेग, त्वरण, कोणीय आवृत्ति। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए और सिंपल पेंडुलम के लिए समझेंगे। और वेव में तरंग वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का संचरण होता है जबकि माध्यम के कण अपने स्थान के आसपास दोलन करते हैं। दो तरह का वेव्स होगा, एक होगा मैकेनिकल वेव्स और दूसरा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव की बात करेंगे तो इसमें आता है ध्वनि तरंग और जल तरंग, जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
तो वेव मोशन का जो प्रकार की बात करें तो एक हो गया ट्रांसवर्स वेव और दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। कण का दोलन तरंग दिशा के लंबवत होता है। जल तरंग और रस्सी की तरंग इसका उदाहरण है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो कण का दोलन तरंग दिशा के जो पैरेलल होता है। ध्वनि तरंग इसका उदाहरण है। अब वेव इक्वेशन की बात करेंगे तो वेव इक्वेशन क्या होता है तो इसको देखेंगे। और साउंड वेव्स की बात करें तो इसमें हम सौंदर्य तरंग और माध्यम आवश्यक होता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ऑसिलेशन क्या होगा? एन ऑसिलेशन इज ए पीरियोडिक मोशन इन व्हिच ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति समतुल्य स्थिति के चारों ओर आगे पीछे आवर्ती गति करती है तो उसे हम दोलन कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। पेंडुलम, स्विंग, स्प्रिंग मास सिस्टम इसका उदाहरण हो गया। अब चर्चा करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? ए मोशन इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन if the restoring force is directly proportional to the displacement and always acts towards the mean position। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे गति को हम कहते हैं जिसमें कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि पुनर्स्थापन बल। माने पुनर्स्थापन बल क्या होता है? जो जैसे मतलब झूला को अपने पूर्व की स्थिति में लाता है। तो यदि किसी गति में पुनर्स्थापन बल विस्थापन के समानुपाती हो तथा सदैव समतुल्य स्थिति की ओर हो तो उस गति को हम सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और शॉर्ट में SHM कहते हैं। तो अब इसमें क्या सब कंडीशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए? कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, the motion must be periodic, the restoring force is proportional to displacement, force always acts towards equilibrium। अब इसमें हमको समझना है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे हम मैक्सिमा हो गया ना, को जो जैसे झूला है या पेंडुलम है तो एक मिड पोजीशन होता है और एक मैक्सिमम पोजीशन और एक मिनिमम। तो किसी भी तरह में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया मीन पोजीशन से, चाहे मैक्सिमम या मिनिमम, तो हो गया एम्पलीट्यूड। अब टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम फॉर वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ऑसिलेशन पर सेकंड होता है। और मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं ओमेगा बराबर 2πf। और मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग मास सिस्टम में तो ये होता है T बराबर 2π√m/k। और सिंपल पेंडुलम के लिए होता है T बराबर 2π√L/g। द वैलिड ओनली फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, केवल छोटे कणों के लिए ये मान्य होता है। अब बात करते हैं एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये होता है ke बराबर 1/2 m⍵² a² - x²। और पोटेंशियल एनर्जी होती है Pe बराबर 1/2 m⍵² x²। और टोटल एनर्जी जो हो गया E बराबर 1/2 m⍵² a²। ये कांस्टेंट हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं E बराबर क्या होता है? टोटल एनर्जी। E बराबर हो जाएगा टोटल एनर्जी यानी कि E बराबर 1/2 m⍵² a²। अब फिर चर्चा करते हैं तरंग का। तो तरंग क्या होता है? वेव्स यानी कि तरंगे। ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा और एक तरह का डिस्टर्बेंस होगा, विक्षोभ होगा। इसमें जो एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र होगा। तो ट्रांसफ़र तो एक वेव क्या हो गया? एक तरह का डिस्टर्बेंस। वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है और पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो तरंग वह विक्षोभ है
या वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का संचरण होता है परंतु माध्यम के कण अस्थायी रूप से आगे नहीं बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करें तो एक हो जाएगा मैकेनिकल वेव्स, जिसको हम कहते हैं मीडियम इसके लिए ज़रूरी होता है, मीडियम इज रिक्वायर्ड। और मतलब हमको एक माध्यम चाहिए इसका जो संचरण होगा उसके लिए, जब मतलब ट्रांसफ़र होगा वेव तो उसके लिए हमको कम्युनिकेशन होगा वेव का, तो हमको इसके लिए मीडियम चाहिए, मीडियम इज रिक्वायर्ड, माध्यम आवश्यक है। और उदाहरण की बात करेंगे तो साउंड, वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसा वेव होता है जिसके संचरण के लिए, जिसको आगे बढ़ने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट और रेडियो वेव्स इसका उदाहरण है। अब डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल विब्रेशन की बात करें तो दोलन की दिशा के आधार पर ट्रांसवर्स वेव एक हो गया, दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? पार्टिकल विब्रेट परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन, अंतरंग की दिशा के लंबवत में दोलन करते हैं। जिस दिशा में तरंग का गमन हो रहा है उसी दिशा में ये दोलन करते हैं, विब्रेट करते हैं। पार्टिकल विब्रेट्स परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन, जिस दिशा में वेव जा रहा है उसी दिशा में पार्टिकल विब्रेट करते हैं, दोलन करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? तो पार्टिकल विब्रेट पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, जिस दिशा में वेव गमन कर रहा है उसके पैरेलल ही विब्रेट करते हैं, यानी कि कण तरंग की दिशा के समानांतर दोलन करते हैं। और एग्जाम्पल की बात हुई तो इसका उदाहरण हो गया साउंड वेव। अब चर्चा करते हैं वेव इक्वेशन का। तो ये होता है वाई एक्स टी बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ पर के बराबर 2 पाई बाई लेमडा। ये हो गया वेव नंबर। अब वेव वेलोसिटी की बात करें तो फार्मूला होता है v बराबर एफ लेमडा, स्पीड ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग। तनी हुई रस्सी पर तरंग की चाल क्या होगी? तो v बराबर अंडर रूट टी अपॉन म्यू। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें जो कुछ पॉइंट सब है, मेन पॉइंट है, उसको हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आवर्ती गति और दोलन गति, मतलब पीरियडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं। तो ए मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जो गति समान समय अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन इज ए टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन अबाउट मीन पोजीशन। दोलन गति आवर्ती गति का एक विशेष रूप है। उदाहरण हो गया पेंडुलम, स्विंग, स्प्रिंग सिस्टम। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए पीरियडिक मोशन इन व्हिच द स्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्ट्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एसएचएम क्या होता है? यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब किसी गति में पुनर्स्थापन बल विस्थापन के समानुपाती हो तो तथा समतुल्य स्थिति की ओर हो तो उसे हम एसएचएम कहते हैं। तो एफ यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होगा माइनस के एक्स। अब कंडीशन क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए? तो मोशन मस्ट बी पीरियोडिक, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। अब चर्चा करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन का। डिस्प्लेसमेंट एक्स बराबर होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और वेलोसिटी की बात करें तो v बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। एक्सीलरेशन हो जाएगा ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और टाइम पीरियड की बात करें तो स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए t बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बटा के। और सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड बराबर t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी। वैलिड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन ओनली, केवल छोटे कणों के लिए वैलिड है। और ऊर्जा की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पी बराबर होगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और टोटल एनर्जी होगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब चर्चा करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन का।
डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशंस हुज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विथ टाइम ड्यू टू रेसिस्टिव फोर्सेज। जब घर्षण या प्रतिरोध के कारण दोलन का आयाम धीरे धीरे घटता है तो उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अब चर्चा करते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन का। तो फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है? तो फोर्स ऑसिलेशन एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स उसमें अप्लाई होता है। और रेजोनेंस क्या होता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस कॉजेस लार्ज विब्रेशन, और नाद से बहुत अधिक कंपन उत्पन्न होता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम डायरेक्शन बेस्ड को हमने देखा, उसके अलावा वेव्स के टाइप को देखा। अब हम देख रहे हैं कि मतलब वेव इसका स्पीड क्या होता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है v बराबर एफ लेमडा वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो ये होता है v बराबर अंडर रूट टी अपॉन म्यू। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब एक चीज़ रह गया है, लास्ट में हम बताते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तरंग का अध्यारोपण सुपरपोजिशन की बात करेंगे। और लास्ट में हम चर्चा करते हैं स्टैंडिंग वेव का। तो फॉर्म ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग। स्टैंडिंग वेव्स का जो फॉर्मेशन होता है वो ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स होता है। तो फॉर्म्ड स्टैंडिंग वेव्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें ऊर्जा का संचार नहीं होता है। अब चर्चा करते हैं बिट्स का। तो बिट्स क्या होता है? पीरियडिक विब्रेशन इन लाउडनेस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो बिट्स फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसके लिए हम लिखते हैं F1 माइनस F2। अब चर्चा करते हैं लास्ट में डॉपलर इफेक्ट का। अपरेंट चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। स्रोत और श्रोता की सापेक्ष गति के कारण आवृत्ति में जो परिवर्तन होता है यही होता है डॉपलर इफेक्ट। अब हम कुछ क्वेश्चन सब आंसर की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इसमें आएगा कि व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन इज द मोशन इन व्हिच ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड मीन पोजीशन। और जैसे पूछेगा कि व्हाट इज डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। The simple harmonic motion is a periodic motion in which the restoring force is directly proportional to the displacement and always acts towards the mean position. और condition क्या होता है? Write the condition for simple harmonic motion. The motion must be periodic. Restoring force is proportional to displacement. Force acts towards equilibrium. और इन एवरी पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन। तो इसको हम लिखेंगे नो एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओनली दोज पीरियोडिक मोशन इन व्हिच रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रत्येक आवर्ती गति सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता, केवल वही आवर्ती गति सिंपल हार्मोनिक